जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। तो आज के सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ अपन देखते हैं कि आज का जो सेशन है उसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, अंग है, वो कौन सा है। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है स्किन, यानी त्वचा। जो चमड़ी है ना, उसको अपन स्किन बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। वो सबसे बड़ा ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो कौन सी। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ना वो है लीवर, जिसको हिंदी में अपन ये बोलते हैं यकृत, लीवर, है ना। तो वो है जो ये देखो लीवर की स्ट्रक्चर है, ये स्किन की स्ट्रक्चर है। तो ये तो लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तो लार्जेस्ट ऑर्गन है। और ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो अगर ऑप्शन में अगर लीवर आ रखा है तो ऑप्शन में लीवर ही होगा। ठीक है। तो ये है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे पेनक्रियाज है जो मिक्स ग्लैंड है, एक्सो और एंडो दोनों ऑप्शन है उसके अंदर। माने डक्ट सिस्टम होता है विदाउट डक्ट, है ना। वो दोनों एक्सो और एंडो के अंदर डिफरेंस है। ठीक है। तो इसके अंदर जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का ऑप्शन आ गया, जैसे ये आ गया अभी लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ओनली ग्लैंड पूछे उसमें तो अपन लीवर सही करेंगे, मतलब राइट करेंगे। अगर मान लो लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछे तो उसमें अपन थायराइड ग्लैंड करेंगे। थायराइड जो ग्लैंड है ना, देखो ये देखो ट्रेकिया के पास में यहाँ से, ये देखो है ना, ये एक थायराइड ग्लैंड है। तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। ऑप्शन में अगर थायराइड ग्लैंड ऑप्शन में लिख रखा है, एंडोक्राइन पूछ रखा है, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि थायराइड ग्लैंड को ही क्लिक करेंगे या राइट करेंगे। ठीक है, चूज करेंगे। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी, और सेकंड अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट लोग किस चीज का ध्यान रखते हैं। अब फर्स्ट का सबको पता है, फर्स्ट का सबको पता रहता है कि एंडोक्राइन फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है लार्जेस्ट, तो वो तो सबको पता है। अब ऑप्शन में अगर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, तो उसमें कम ही पता करते हैं, क्योंकि सेकंड का कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसमें क्या है कि जो सेकंड है वो है पेनक्रियाज। ठीक है। तो पेनक्रियाज जिसको अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है। तो जो अग्नाशय है वो सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये है पेनक्रियाज, जिसके अंदर देखो हेड, नेक, बॉडी और टेल सिस्टम होता है। आइलेट्स ऑफ, यहीं से फिर क्या है कि जो तीन सेल्स होते हैं, फिर एक तो अल्फा, डेल्टा और बीटा, जिसमें बीटा सेल से फिर ये इंसुलिन रिलीज होता है, ग्लूकागोन भी होता है, और एक सोमेटोस्टेनिन या उसमें इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो रिलीज होते हैं, वो पेनक्रियाज से ही होते हैं। अब बात करते हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। अब क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट मसल, तो मसल्स का बहुत कम पता होता है, बोन का सब पता करते हैं, बोन का। अब लार्जेस्ट बोन पूछ लिया तो तुरंत उत्तर रहता है ये फीमर होती है। और अगर स्मॉल बोन पूछ ली जाए तो उसमें अपन स्टेपिस बोलते हैं, जिसमें कान में मिस का कंसेप्ट आता है, MIS, जिसमें मेलियस, इनकस और स्टेपिस, है ना। तो ये तो सबको पता होता है, लेकिन अगर लार्जेस्ट मसल पूछ लिया जाए तो बहुत कम पता होता है। तो उसलिए अपन देखते हैं लार्जेस्ट मसल की बात करें तो उसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये कहाँ होती है, तो ये थाई के पीछे पर जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वी शेप में, वेस्टस डोर्सल लेटरल वेस्टर्न डोर्सलेस, है ना। तो वहाँ पे ये ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ना। तो ये मसल्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ से फिर सियाटिक, पास में से सियाटिक नर्व भी वहाँ से गुजरती है या जाती है। तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस होती है जो लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। एक होती है लार्जेस्ट, एक होती है लॉन्गेस्ट, जैसे डायमीटर में डिफरेंस होता है। तो एक तो लॉन्ग होती है, एक डायमीटर में चौड़ी होती है, उसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं। लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, जो डायमीटर में चौड़ी है वो लॉन्गेस्ट लंबी है। तो वो देखते हैं कौन सी। अब जैसे देखो ये ना, ये क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। अब मैंने इस पास साइड साइड में स्ट्रक्चर भी डाल रखे हैं, तो आप आराम से समझ सकते हैं कौन सी ग्लूटियस है, कौन सी डेल्टोइड है ना। सारी पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर कैसी है, थायराइड की स्ट्रक्चर कैसी है, लिवर की स्ट्रक्चर कैसी है, या फिर
स्किन की स्ट्रक्चर कैसी है वो सारी देख सकते हो। अब बात करें सिक्स जो क्वेश्चन है वो है लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। पहले अपन ने क्या देखा, लार्जेस्ट देखी थी, अब अपन लॉन्गेस्ट देखेंगे, मतलब लंबी कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट पूछ रहे हैं, तो उसमें जो ऑप्शन होगा ना वो होता है सार्टेस सार्टोस फिमोरियस, लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, जिसका आंसर है सार्टोरियस फिमोरियस। सार्टोरियस फिमोरियस नाम की मसल्स होती है, वो लॉन्गेस्ट मसल होती है क्योंकि लंबी मसल्स होती है सबसे, सार्टोरियस फिमोरियस। अब सबसे छोटी पूछ ली जाए तो उसको बोलते हैं स्टेपेडियस, स्टेपेडियस, जो कि यही ईयर में ही होती है ना। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट अपन ने देख ली एंडोक्राइन में, थायराइड ग्लैंड देख ली, सेकंड लार्जेस्ट देख ली अपने पेनक्रियास। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट के, सबसे छोटी, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये ब्रेन में होती है, जहाँ पे से ये वेंट्रिकल के पीछे से जो थैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस, फिर सब थैलेमस, फिर मेटाथैलेमस, पीछे की तरफ पीनियल होती है, वहां से वहां पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये अपना सेवंथ क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं अपन, हमने देखा है कि मतलब मोस्ट अपन अपन क्या है कि जॉइंट के बारे में तो सब जानते हैं, जॉइंट के बारे में, पर लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है, फेशिया क्या है, स्न्यू क्या है, इनके बारे में बहुत कम पता होता है लोगों को। हाँ, बेसिक ऑर्थोपेडिक्स बहुत ज्यादा पूछ लिया जाए तो ये है वो है सब बताते रहते हैं, लेकिन अगर बेसिक पूछ लिया जाए क्या डिफरेंस होता है क्या है वो, तो सब पता नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, या फिर सबसे बड़ा कितने टेंडन होते हैं, कितने लिगामेंट होते हैं, जॉइंट क्या है, और इसमें मतलब ये फेशिया क्या है ना, स्न्यू क्या है, सारा कुछ देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं टेंडन और स्न्यू इन ह्यूमन बॉडी। टेंडन क्या है, तो टेंडन की अगर बात करें तो जहाँ पे जैसे मान लो मसल टू बोन का जॉइंट बन रहा है, जहाँ पे मसल और बोन बोन आपस में आके जॉइंट हो रही है, मिक्स जॉइंट हो रही है, वहां से जुड़ रही है, तो वो जो एरिया है ना जहाँ पे मसल और बोन जॉइंट हो रही है, तो उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, है ना। ऑर्थोपेडिक्स है ना, उसमें आता है ऑर्थो के अंदर, है ना, हड्डी में। तो टेंडन में और स्न्यू में क्या टेंडन और स्न्यू क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 4,000 टेंडन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। मसल, एक मसल होती है ना उसके अंदर, जैसे मेटाफाइसिस होती है, मसल्स के अंदर जो मसल्स है ना, तो उसके अंदर जैसे मान लो डाइन प्रोटीन होती है, या एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है जो, है ना, प्रोटीन होती है। वहां से बात करें तो एक जो मसल्स है ना, ये प्रोटीन बात बता रहा हूँ मैं, जो मसल्स है ना उसके अंदर, एक मसल्स के अंदर इच टू टेंडन होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इन ह्यूमन बॉडी के अंदर स्वस्थ पर्सन है उसके अंदर टेंडन कितने होते हैं, हाउ मेनी टेंडन इन द हेल्दी पर्सन, तो उसमें अपन 4,000 करेंगे, 4,000 करेंगे। ठीक, तो 4,000 इसके अंदर टेंडन अप्रोक्सीमेटली होते हैं। तो टेंडन अप्रोक्सीमेटली 4,000 होते हैं, मसल टू बोन को ज्वाइंट करते हैं, वहां से मसल और बोन है ना उसमें जहाँ पे जॉइंट बनते हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ के आगे जाके जॉइंट मतलब यहाँ से टच होते हैं, तो वो जो एरिया है जॉइंट बनाते हैं, उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो बात करें लार्जेस्ट टेंडन इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट टेंडन इन द ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अकाइलस टेंडन होता है, अकाइलस, जिसको हाँ बोलने में थोड़ा सा मेरा ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आपको मिस्टेक लग सकता है, पर अकाइलस, अकाइलस बोलते हैं, अकाइलस टेंडन होता है। वो लार्जेस्ट मतलब टेंडन है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा जो टेंडन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है अकाइलस, अकाइलस टेंडन इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 900 है ना, तो वो लिगामेंट है। अब लिगामेंट क्या है, पहले टेंडन था, अब लिगामेंट। तो लिगामेंट का मतलब होता है जहाँ बोन टू बोन जुड़ती है, आप जॉइंट भी बोल सकते हैं उसको, लिगामेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो बोन टू बोन जहाँ पे आके कंबाइंड बनती है, बोन टू बोन जुड़ती हैं, तो उसको अपन लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बोन टू बोन जॉइंट भी बोलते हैं, जैसे जॉइंट होती है ना, जॉइंट, जॉइंट क्या होते हैं, जैसे फाइबर्स जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं, जहाँ मूवमेंट कम होता है, एक में मूवमेंट ज्यादा होता है, एक में फ्लेक्सिबल होता है, सारा कुछ है ना वो जॉइंट में। लेकिन जॉइंट नहीं पढ़ रहे अपन, लिगामेंट के बारे में बेसिक देख रहे हैं। तो लिगामेंट, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर लिगामेंट के बारे में पूछें तो 900 लिगामेंट होते हैं, 900 लिगामेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। लिगामेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ बोन टू बोन आके अटैच होती है या जुड़ती है ना? तो वो एक क्या है, लिगामेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ पे, अब ये तो अपन देख लिया बोन टू बोन आके यानी जुड़ती है, उसको बोलते हैं लिगामेंट या जॉइंट बोलते हैं ना। जहाँ पे फिर बोन टू बोन और मसल जाके जहाँ जुड़ती है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। सबसे बड़ा इकाइलस टेंडन, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाए, अगर सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेंडन इन द ह्यूमन बॉडी, तो अपन अकाइलस टेंडन क्लिक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो अपना राइट जाएगा।
अब बात करते हैं मसल टू मसल, जहाँ पे अब देखो बोन टू बोन लिगामेंट बोलते हैं, पर जहाँ पे मसल टू मसल जुड़ती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको फेशिया बोलते हैं। फेशिया, फेशिया बोलते हैं, इसका मतलब होता है मसल टू मसल, जहाँ पे मसल आके मसल से अटैच हो रही है, जुड़ रही है, मसल से मसल अटैच हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फेशिया बोलेंगे। फेशिया, मसल टू मसल जुड़ रही है वहाँ पे क्या बोलते हैं, फेशिया। बोन टू बोन जुड़ रही है वहाँ पे लिगामेंट या टेंडन, ये लिगामेंट या जॉइंट बोल सकते हैं, जिसमें फाइब्रस, कार्टिलेजेस, साइनोवियल जो भी है ना, मूवमेंट के मूवमेंट के बेसिस पे अपन उसको डिस्क्राइब या डिवाइडेशन करते हैं, तो उसको लिगामेंट बोल सकते हैं। 900 लिगामेंट होते हैं, 4000 टेंडन होते हैं, सबसे बड़ा एकाइलस टेंडन होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग हैं। अब बात करते हैं जहाँ पे मसल टू मसल जाके जुड़ती है, जैसे एक ग्लूटेस मैक्सिमस है, साइटस फेमोरियस है, और बहुत सारी है मसल, है ना। तो क्योंकि 4000 मसल की बात करें तो 639 मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। बोन होती है कितने, 206। वैसे अगर न्यू बोर्न और वैसे देखे जाए ना, तो वहाँ पे 300 बोन होती है, 350 तक चली जाती है, ठीक है। तो अपन बात करें मसल टू मसल जहाँ पे आके जॉइंट होती है, उसको बोलते हैं फेशिया। जैसे स्ट्रक्चर में देखो, ये क्या है, ये फेशिया है, ठीक है। ये फेशिया बन रहा है, मसल टू मसल आके जॉइंट हो रही है ना। ये देखो, ये एरिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फेशिया, ठीक है। अब बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आज के सेशन में, तो अपन देखते हैं मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल इन द मेल, मेल के अंदर। तो मेल के जो लार्जेस्ट सेल है वो है न्यूरॉन, या नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होते हैं, फिर एक्सॉन होते हैं, फिर डेंड्राइट होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है, फिर जो सेल बॉडीज भी होते हैं। तो न्यूरॉन होते हैं जहाँ पे सूचना जाके भेजते हैं, वो न्यूरॉन होते हैं, उसको वो सबसे बड़ी सेल है, जिसको अपन मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। मोटर एक होता है, मोटर होता है, एक सेंसरी होता है, एक मिक्स्ड होता है। मोटर क्या है कि सूचना वर्क करता है, सेंसरी का तो सूचना आती है, सेंसेशन आते हैं, कहने का मतलब मोटर में वर्क करता है, और मिक्स्ड में दोनों काम होते हैं, सूचना भी आती है और उस पर वर्क भी होता है ना। तो ये मतलब लार्जेस्ट, जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट सेल इन द मेल या ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट है विदाउट फीमेल, तो विदाउट ओनली मेल, तो उसके अंदर न्यूरॉन अपन क्लिक करेंगे, न्यूरॉन एक लार्जेस्ट सेल इन द मेल होती है। अगर बात करें फीमेल की, तो इसके अंदर ओवम होता है। क्यों, फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवम, लार्जेस्ट सेल इन द मेल, फीमेल उसके अंदर ओवम होती है, और मेल की बात करें तो न्यूरॉन होते हैं, जिसके अंदर स्पेशली मोटर न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल होती है। सेल का मतलब होता है कोशिका, पहले होती है सेल, फिर बनता है टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी, ये इनमें कॉम्बो चलता है, ठीक है। तो फीमेल की बात करें तो उसके अंदर ओवम होता है, मेल की बात करें तो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आज का अपना लेक्चर था जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसके अपन ने देखा कि बोन क्या होती है, टेंडन क्या होती है, लिगामेंट क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लैंड कौन सी होती है, एक बार रिव्यू देख लेते हैं। लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर स्किन देखा आपने, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी जिसके अंदर लीवर देखा, ये सीएचओ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी तो लीवर, ठीक है। और लार्जेस्ट स्किन है ना, जिसको हरपन मोला भी बोलते हैं, कई बुक में हरपन मोला भी लिख रखा है ना, तो ये है। सेकंड अपने देखा कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो इसके अंदर थायराइड ग्लैंड है। सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड की बहुत कम पता होता है, पेनक्रियाज होता है। लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी ग्लूटेस मैक्सिमस होता है। लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर सार्टोरियस फेमोरियस होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे छोटी, इनका भी बहुत कम पता होता है, इसको अपन पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ये ब्रेन में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेंडन क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 जहाँ टेंडन है, जहाँ पे मसल टू बोन आके अटैच होती है, उसको टेंडन बोलते हैं। लार्जेस्ट टेंडन की बात करें तो उसके अंदर अकाइलस टेंडन होता है। इन ह्यूमन बॉडी के अंदर लिगामेंट की बात करें, जहाँ बोन टू बोन अटैच होती है, जिसको जॉइंट भी बोल सकते हैं, उसको 900 होती है, 900 होती है, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे जो ये जॉइंट है ना, ये पे बोन है, ये मसल्स है, और ये बोन है जहाँ के ये अटैच हो रहा है, ये एरिया, इसको अपन टेंडन बोलते हैं, ठीक है। अकाइलस टेंडन सबसे बड़ा होता है। अब बात करते हैं मसल टू मसल आगे जहाँ पे जॉइंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं फेशिया। ये फेशिया स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। लार्जेस्ट सेल की अगर मेल की बात करें तो न्यूरॉन्स होते हैं, फीमेल में बात करें तो ओवम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे लेकर भी आएंगे सेशन में, तो मतलब चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक भी कर दें। तो आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट जाना कि कौन सी सेल है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है ना। तो बेसिक लेक्चर था आज का। तो लेक्चर में कुछ भी सीखने को मिला हो तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
जय हिंद दोस्तों।